नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। मित्रों, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिसे सब लोग जानते हैं, देश का जाना पहचाना नाम है, लेकिन फिर भी मैं उनका परिचय कराना जरूरी समझता हूं। वो हमारे अग्रवाल समाज की शान है, एक व्यवसायी हैं और समाजसेवी हैं, श्री लक्ष्मी नारायण गोयल जी, जो एसएल ग्रुप के जी ग्रुप के संस्थापक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके अतुल, और आप तो मेरे बड़े पुराने साथी रहे हो। और मैं तो कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, व्यापारी भी नहीं हूँ, बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं एक एकल का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 25-30 सालों से एकल विद्यालय का काम और स्किल डेवलपमेंट का काम थोड़ा सा देखता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते। और मैं आपको पहले रोकूंगा। लक्ष्मी गोयल जी ने जैसे बताया कि आपका मेरे ऊपर पिछले 30 साल से स्नेह है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आप जी ग्रुप के संस्थापक हैं, और जी ग्रुप वो है जो मीडिया के अंदर जिसकी एक अथॉरिटी है, जिसको ये माना जाता है कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत करने वाला जी ग्रुप है। सुभाष चंद्रा जी और आपने और आपके भाइयों ने मिलकर इसको शुरू किया था। मैंने लंबे समय तक आपकी कंपनी में, आपके सानिध्य में कार्य किया, और पाठशाला है जी ग्रुप सभी पत्रकारों की। बड़े बड़े पत्रकार इस संस्थान से निकले हैं और आपका विशेष मेरे ऊपर स्नेह हमेशा बना रहा है। तो आपने जैसे कहा गोयल साहब कि आप कार्यकर्ता हैं, सिंपल से आप अग्रवाल समाज की भी शान है। और मैंने ये देखा है कि बाबू जी भी जो हमारे, वो अग्रवाल विकास ट्रस्ट के संस्थापक रहे हैं और महाराजा अग्रसेन जी की नीतियों पर चलते रहे हैं। तो क्या सवाल पूछना तो थोड़ा सा ये बनता है कि निश्चित तौर पर ये संस्कार आपको उनसे ही मिले होंगे। निश्चित तौर पर संस्कार तो पेरेंट्स के ही होते हैं, और जो मानता है अपने माता पिता को, और हम तो ऐसी पृष्ठभूमि से आए हैं जो कि बाल स्वयंसेवक भी रहे संघ के अंदर, और मेरे फादर भी शाखा लगाते थे मंडी आदमपुर में, और वो भी 1962 से उन्होंने शाखा लगाई। उसके बाद में जो है वो फिर एमपी चले गए, एमपी में शाखा लगाते रहे। तो वो संघ विचारधारा से जुड़े हुए हैं, परिवार है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में जैसा कि आपने कहा कि हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई आज से 15-16 वर्ष पूर्व अलग हुए। उससे पहले एसएल ग्रुप भी था, जी भी है, जी ग्रुप भी था, और जी में सब हम चारों ब्रदर अपने मिलके काम करते थे। अब अलग अलग हैं तो अलग अलग काम करते हैं। तो इस दृष्टि से जितने भी पत्रकार आए, तो पत्रकार तो जी के अंदर आए। जी को मैं डायरेक्टली देखता रहा, सिटी केबल को भी डायरेक्टली देखता रहा, तो देखता रहा था। तो इस हिसाब से हाँ ठीक है। आज दुनिया भर के पत्रकार जो है हमारे देश में है, जो कि जी के अंदर से निकले हुए हैं। उन्होंने, किसी ने इंटर्नशिप की तो किसी ने अपना करियर वहीं से स्टार्ट किया था। आज बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो ये तो स्वाभाविक है और जनरल है कि जिसने फर्स्ट मूवर था तो उसने, उसके साथ में जो जो लोग जुड़े वो आगे बढ़े। धन्यवाद। सवाल पत्रकारिता से ही आपसे कर लेते हैं। स्वरूप बदल गया, तो सोशल मीडिया आया है, तो जो विश्वसनीयता है पत्रकारिता की, उसमें कुछ आपको लगता है कि गिरावट आई है देखने में? देखिए, खाली पत्रकारिता के अंदर गिरावट की बात नहीं है। ये तो जैसे जैसे ये कली युग है, और कली युग के अंदर जो कुछ होता है, जब पहले भी मैं, अगर आप गिरावट की बात करेंगे तो अब पहले जो व्यापार और बातों में जो 30-40-50 साल पहले जो स्पष्टवादिता थी, वो शायद आज कुछ उसमें भी कमी आई है। तो ये तो समय का फेर है। समय का जैसे जैसे फेर होगा तो वो पत्रकार भी समाज के हिस्से हैं, और सभी लोग समाज के हिस्से हैं। तो उसी के ध्यान से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। अब बहुत गहरी बात आपने कही कि जो गिरावट है वो पूरे समाज में आई है, और पत्रकारिता भी उसका एक हिस्सा है, पत्रकार भी समाज का हिस्सा है। अग्रवाल समाज की भी बात कर ली जाए लगे हाथ। जो आपने बात कही
तो हमारे संस्कारों के अंदर भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे आपने कहा कि चारों भाई इकट्ठे रहे, पूरा एक परिवार आपका, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह आप लोग रहे। लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो उन सब चीजों को भुला रही है गोयल साहब। वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई तो थोड़ा थोड़ा समय के परिवर्तन के साथ साथ आता है। पहले मैं समझता था 30-40 साल का जनरेशन गैप होता था, तो आज 2-3 साल का जनरेशन गैप आ गया। ऐसा देखने में मिलता है कि जो 2-3 साल का बच्चे का आपस में फर्क है, तो उनकी भी सोच में कुछ ना कुछ अंतर मिलता है। तो ये जनरेशन गैप का फर्क है, तो और स्वाभाविक है, समय के अनुसार चीजें बदलती हैं। और आज के समय में जो डिजिटल युग आ गया, अब एआई आ गया। एआई पहले डिजिटल का प्रभाव रहा, तो अब एआई का और ज्यादा प्रभाव रहेगा। तो देश और दुनिया में ये तो स्वाभाविक का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। लेकिन सर, आप जैसे अग्रवाल समाज से जुड़े हैं, अग्रवाल समाज में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आप चिंतक भी हैं, बच्चे शादी काफी लेट आजकल कर रहे हैं, और ऊपर से करते भी हैं तो जो बच्चे जैसे आगे जनरेशन के लिए एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसको किस तरीके से आप देखते हैं और उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं अग्रवाल समाज की जनरली बात नहीं करता हूँ आमतौर पे, लेकिन आपने विषय उठाया तो मैं बता देता हूँ। हम जो मेरे अपने विचार हैं कि अग्रवाल समाज एक अग्रणी समाज है। अग्रवाल समाज का हर बच्चा, हर इंसान अपने आप में स्वयं एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अग्रवाल समाज के अंदर आपको आमतौर पर भीख मांगते हुए नहीं मिलेंगे। गरीब तो कुछ मिल सकते हैं, गरीब तो होंगे, लेकिन भीख मांगता हुआ कोई नहीं मिलेगा। अग्रवाल समाज के अंदर आज भी खासियत है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, चाहे पारिवारिक दृष्टि से करते हैं या परिवार के साथ साथ में अगर हम कुटुंब की बात करें तो कुटुंब की दृष्टि से करते हैं, और कुटुंब की भी बात नहीं करें तो एक समाज की दृष्टि से करें, तो तब भी एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे को चाहते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ वे अग्रवाल समाज का हर व्यक्ति, चाहे नर हो या नारी हो, वो अपने आप में एक खुद इंस्टीट्यूशन है। थैंक यू। बहुत खास बात कही कि बच्चे भी संस्कारवान हैं, अपने आप में एक संस्था है, और पूरे समाज की बात की है गोयल साहब ने। उनका ये भी कहना है कि जो थोड़ा सा इसमें कमियां आई, गिरावट आई है, वो भी दूर की जाएंगी और उनको भी दूर किया जाना चाहिए। गंभीरता से ऐसी बातों पर, ऐसे विषयों पर समाज के वरिष्ठ लोग हैं, प्रबुद्ध जन है, उनको चर्चा करनी चाहिए, सामने आना चाहिए। अब अगला विषय जो आपने उठाया था एकल का, आप क्योंकि संघ के बचपन से बाल स्वयं सेवक रहे हैं, एकल से जुड़े हैं, भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़े हैं, क्या आप संदेश देते हैं और आपकी जो संस्था है क्या कार्य करती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एकल जो है, जो कि सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ। एकल ने जो पिछले 35-40 वर्षों से जो कार्य किया है, वो सभी जातियों को, सनातन संस्कृति, सनातनियों को एक करने का कार्य किया है। उसने कोई जाति का भेदभाव नहीं रखा, और बल्कि एकल ने ग्रामीण क्षेत्रों में और वनवासी क्षेत्रों में वो उनके उत्थान का, राष्ट्र निर्माण का काम किया है, और उसमें काफी कुछ सफलता भी मिली, और आगे एकल बढ़ता भी जा रहा है। और एकल ये चाहता है कि जैसे हम कहते हैं कि भाई वासुदेव कुटुंबकम, तो वासुदेव कुटुंबकम ये भी एक सनातन संस्कृति है। और हम अग्रवाल समाज या वैश्य समाज या ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज, जितने भी समाज हैं, उन समाज को ना लेकर के हम सबको एक सनातन संस्कृति में लेकर के एकल चलता है, और उसी को मानते हैं। और बच्चों को शिक्षा, पंचमुखी शिक्षा, जिसके अंदर शिक्षा भी हो गई, संस्कार भी हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया, जागरण भी हो गया, तो ये सारे कार्य एकल करता है। और उससे जो है सनातन संस्कृति को जो बढ़ावा आज तक नहीं मिला, वो बढ़ावा देने का प्रयास एकल कर रहा है। धन्यवाद। किस किस एरिया में करता है एकल का, थोड़ा सा आप संक्षेप में एकल पूरा देश में है, पूरे सभी स्टेटों में है, किसी स्टेट में कम है तो किसी स्टेट में ज्यादा है।
वो एकल ये डिसाइड करता है कि किस स्टेट में हमें काम ज्यादा करना चाहिए, जहां पर पिछड़ा इलाका ज्यादा है वहां पर ज्यादा कार्य कर रहा है, जहां जो इलाका पिछड़ा नहीं है और जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे एकल कम काम करता है। लेकिन एकल फिर भी पूरे पूरे देश भर में है, और आज के समय में, आज के टाइम में लगभग 95-96 हजार विद्यालय हैं एकल के, और स्किल डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी सिखाते हैं, सिलाई केंद्र भी सिखाते हैं, अभी हथकरघा उद्योग भी चालू करने जा रहे हैं, और इसके अलावा कई तरह की ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और बच्चियों को, जिससे कि समाज के अंदर जो है स्किल के साथ साथ में उनको जागरूक भी बने। तो इस तरीके का कार्य एकल कर रहा है और करता रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, समाज को विकसित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं एकल की तरफ से। सर, आपने ये कहा था कि आप सामाजिक व्यक्ति हैं, संघ के व्यक्ति हैं और राजनीतिक बात नहीं करते, लेकिन मैं पत्रकार हूँ, आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। 12 साल इस सरकार को हो जाएंगे, और क्या आप टिप्पणी करेंगे 12 साल के कामकाज पे? कैसा सरकार ने काम किया है? देखिए जो सरकार को काम करने चाहिए और सरकार ने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए ये देश के अंदर, जो देश को आवश्यकता भी थी, और वो कार्य ऐसे किए और सरकार करती भी जा रही है, और बिना पक्षपात के करती जा रही है, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, बिना भेदभाव के करती जा रही है, और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आपकी मैंने किताब भी देखी, उस किताब के अंदर भी सरकार ने जितने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए वो उसमें आपने उल्लेख किया है उस किताब में भी। ये बड़ी अच्छी बात है। सरकार ने जो किया वो एक पत्रकार अपने निजी तौर पर किताब के अंदर डाल रहा है, इसका मतलब जो सरकारें आज तक, पहले तो पत्रकारों ने ऐसी कुछ डाली नहीं, किताबें मेरे संज्ञान में नहीं आया कि भाई पत्रकार होकर के और वो सरकार ने अच्छे काम किए वो डाले किताब के अंदर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये इस तरीके के काम एक आप जैसे पत्रकारों ने डाले, और ऐसे ही लोग भी, समाज के लोग भी और देश के लोग भी, देश के लिए जो काम हो रहे हैं वो आपके इतने हाईवेज बने हैं, इतनी रोड लिंकेज बनी है, इतने हवाई अड्डे बन रहे हैं, इतने हवाई जहाज इंक्रीज हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन बनते जा रहे हैं, और आपके नदियों का काम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, समुद्र का काम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, सारे काम, आपके पोर्ट्स बड़े अच्छे बन रहे हैं, देश तरक्की तो बड़ी अच्छी कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और साथ के अंदर जो है देश के अंदर जितनी और भी स्पीड जो बननी जो बाकी है वो भी और बनती जा रही है, ऐसा आगे उम्मीद कर रहे हैं। और थोड़ी सी, हाँ, देश के अंदर थोड़ा सा ये है कि अब बीजेपी सरकार कार्य तो बहुत अच्छे कर रही है, और विशेष तौर पर स्टेट गवर्नमेंटों में करप्शन जो है उसको भी कंट्रोल थोड़ी करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने संक्षेप में लक्ष्मी नारायण गोयल जी, जो सन सिटी प्रोजेक्ट्स के एमडी हैं, साथ में जी ग्रुप के संस्थापक, चूंकि आप भी पत्रकार हैं तो आपने भी अपनी बात को तो निश्चित तौर पर कहना ही था। कहा कि थोड़ा सा जो व्यक्तिगत बातचीत में भी आपने बताया था कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर थोड़ा अभी करप्शन पर कंट्रोल करना आवश्यक है। सरकार में बड़े लेवल पर करप्शन नहीं है, मंत्रियों में नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। साथ में पीएम गति शक्ति, उसका जिक्र किया कि किस प्रकार से कनेक्टिविटी ही विकास का एक बुनियाद हो सकती है, और इसके लिए कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इंफ्रा से जुड़े हैं, आपने ये भी कहा, और साथ में मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने हमारी नमो इम्पैक्ट का की भी तारीफ की, क्योंकि हमेशा से पत्रकारी है कि नेगेटिव खबर है तो खबर है, पॉजिटिव कोई नहीं दिखाता है, लेकिन अच्छी चीज है तो उसको भी दिखाना चाहिए, समाज की जिम्मेदारी है, और पत्रकार भी समाज का हिस्सा है। बहरहाल लक्ष्मी गोयल जो है, लक्ष्मी नारायण गोयल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।